नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। चलिए बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। गाजा में हमास चीफ हानिया के 3 बेटों की मौत। इजरायली सेना बोली तीनों आतंकी थे। 4 पोते पोतियां भी मारे गए। उनकी कार पर एयर स्ट्राइक हुई। अमेरिकी राजदूत का बयान, कहा अगर भविष्य देखना हो तो भारत आइए, यहां रहना सौभाग्य की बात। हम भारत उपदेश देने नहीं बल्कि सीखने आते हैं। नेपाल में फिर उठी हिंदू राष्ट्र की मांग। सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। कहा राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार कर रही, देश में राजशाही लौटी। भारत ने कनाडा के चुनाव में नहीं दिया था दखल, जांच एजेंसी ने की पुष्टि। कहा चीन ने दखलंदाजी की। पीएम ट्रूडो की पेशी आज। अमेरिकी पुलिस की फायरिंग में अश्वेत कार ड्राइवर की मौत। 41 सेकंड में 96 गोलियां दागी। उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के छिपे होने की संभावना। पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। सेना ने कुछ इलाकों में की घेराबंदी। छिंदवाड़ा में कमलनाथ का इमोशनल कार्ड। कांग्रेस का नाम नहीं, खुद के नाम पर बेटे के लिए मांग रहे वोट। पहली बार मुकाबला बराबरी का। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की तीसरी याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट बोला यह जेम्स बॉन्ड का फिल्म नहीं जिसका बार बार सीक्वल बनी। दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा। आम आदमी पार्टी भी छोड़ी। कहा मुझे कहीं से ऑफर नहीं मिला है। पिछले साल ईडी की रेड पड़ी थी। संदेश खाली में रेप जमीन हड़पने की जांच सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा 2 मई को फिर सुनवाई करेंगे। उसी दिन एजेंसी की रिपोर्ट सौंपेंगे। ओडिशा में एसएसबी जवानों को टैटू हटाने का निर्देश। डीसीपी बोली ये अश्लील और अपमानजनक, इससे बटालियन के साथ साथ पुलिस की छवि भी खराब होती है। मध्य प्रदेश में बारिश ओले। सप्ताह भर ऐसा ही रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। जम्मू हिमाचल प्रदेश में 3 दिन बाद बर्फबारी होगी। बेंगलुरु में युवक को मेट्रो में चढ़ने से रोका गया। शर्ट के 3 बटन खुले थे। अधिकारियों ने कहा साफ कपड़ों में मेट्रो स्टेशन पर आएं। तमिलनाडु में भविष्य बताने वाले तोते का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने पक्षी रखने वाले 2 ज्योतिष भाइयों को पकड़ा। 4 तोते खुले आसमान में छोड़े। तमिलनाडु के तिरुमंगलम में सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर मोपेड से टकराई। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। दिल्ली दंगों में उमर खालिद ने झूठा नैरेटिव फैलाया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में पेशी की। मिसाल वीडियो चेस्ट बताए हैं। साजिश को लेकर दंगे पर उमर का नाम हर जगह। प्रधानमंत्री मोदी बोले भारत चीन बॉर्डर पर विवाद पर तत्काल चर्चा जरूरी। अमेरिकी मैगजीन से कहा डिप्लोमेटिक मिलिट्री लेवल पर बात करके शांति कायम कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का राष्ट्रपति को पत्र। कहा सैनिक स्कूलों का निजीकरण रोके। सरकार इनका संचालन बीजेपी आरएसएस के लोगों को दे रही सरकार, इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त कर सकती है ईडी। नवंबर 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अटैच की थी 752 करोड़ की प्रॉपर्टी। सीएए लागू हुए 1 महीना पूरा। असम से सिर्फ एक, बंगाल से कोई आवेदन नहीं। नियमों के चलते नागरिकता संशोधन कानून के आवेदन रुके। बेंगलुरु के बाद अब चेन्नई में भी सूखे की आशंका। सबसे बड़ी झील जीरो वाटर। इस साल 3 महीने पहले ही बिगड़े हालात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर। रीवा के मऊगंज और सतना की नागौद में सभा को करेंगे संबोधित। सतना से गणेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मंडला और कटनी के दौरे पर। 2 सभा 4 लोकसभा सीटों को साधेंगे। चारों सीटों के बीजेपी प्रत्याशी मंच पर रहेंगे मौजूद। तीसरे चरण के लिए 12 अप्रैल से भरे जाएंगे नामांकन। बैतूल लोकसभा में सिर्फ बीएसपी का फॉर्म लेंगे। इस पहले चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू। शहर के विभिन्न मस्जिदों में ईद की नमाज। एक दूसरे को मुबारकबाद देकर ईद का पर्व मनाया। कलेक्टर एसपी पहुंची ईदगाह। छत्तीसगढ़ी खलनायक की सगाई के दिन मौत। फिल्म आखिरी फैसला की शूटिंग करके वापस लौट रहे थे सूरज मेहर। वलाईगढ़ में पिकअप से टकराई स्कॉर्पियो।
छत्तीसगढ़ में चलेगा कश्मीर जैसा टारगेट बेस्ड नक्सल ऑपरेशन। 10 राज्यों के सीएस डीजीपी के साथ में गृह सचिव और आईबी चीफ की बैठक, रणनीति पर चर्चा। सड़क हादसे में 3 की मौत, शव के चीथड़े उड़े। छत्तीसगढ़ में हाईबा ने बाइक सवार युवकों को कुचला, गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। मायावती की पहली रैली आज नागपुर में, बसपा सुप्रीमो यूपी की 40 सीटों पर खुद रैली करेंगी। कल से सपा चुनावी अभियान करेगी बसपा। और सपा के विजन डॉक्यूमेंट पर बीजेपी ने साधा निशाना। ब्रजेश पाठक बोले, जो कुछ घंटों में टिकट बदल रहे वे वादे कैसे निभाएंगे। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।